धनुष को तोड़ने का प्रयत्न किया और इस प्रकार इस धनुष में भी राजाओं के हाथ लगते बढ़ता चला गया। और उसके बाद जब कोई राजा धनुष को टस से मस नहीं कर पाया, डिगा नहीं पाया, जनक जी कहने लगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव लिखते हैं, रोष जनुसाने। इतने महान ज्ञानी को क्रोध असंभव है। देखिए, पहले अधिकतम राजाओं को धनुष उठाते देखा तो वहां पर जैसे बिनु विराग सन्यासी कहा। अब जनक जी तो महान ज्ञानी हैं, रोष जनुसाने। महान ज्ञानी को क्रोध असंभव है। जनु लगाकर उत्प्रेक्षा की, जनक के मन में क्रोध नहीं है, अत्यंत परिताप है। जनक जी ने क्या कहा, दीप दीप के भूपति नाना, आगे सुनी हम जो प्रण उठाना। द्वीप द्वीप के अनेक राजा मेरा प्रण सुनकर आए, मैंने निमंत्रणा नहीं भेजा, स्वयं ही आए, परंतु कोई धनुष को तिल भर भूमि से छुड़ा नहीं पाया। अब कोई रुष्ट न हो, मैंने जान लिया ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। अब जन को माखई भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब आप लोग ये आशा छोड़ दो, मैं अपनी पुत्री का जयमाल स्वयंवर कराऊंगा। आप अपने अपने घर जाओ, विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं। यदि मैं सीता के विवाह के लिए प्रण छोड़ दूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। उसी पुण्य ने मुझे सीता ऐसी पुत्र दी है। जनक सुकृत रति पै देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। जनक ने निर्णय लिया, महाराज मेरी पुत्री भले ही कुमारी रहे, परंतु मैं प्रण का परित्याग नहीं करूंगा। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान वेदि वै देहि विवाहु। सुकृत जाई जाऊं पनु परिहरहूं, कुंवरी कुंवारी रहु का करऊं। जनक के वचनों को सुनकर समस्त नरनारी श्री जानकी जी को देखकर दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। एक पंक्ति में क्रोध का स्वरूप दिखाया, अपने भ्रिकुटी को टेढ़ी कर ली, अपने ओष्ठ को फड़काने लगे, नेत्रों को लाल कर लिया। महाराज माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें। लक्ष्मण जी का क्रोध अकारण नहीं है, सकारण है। अभी 2 दिन पूर्व विश्वामित्र जी ने जनक जी को राम जी का वीरता पूर्वक परिचय दिया। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल धाम, मक राखे सब साखी जगो, जीते असुर संग्राम। इस समाज में वो सर्व समर्थ भगवान रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र विद्यमान हैं। उन्होंने धनुष को तोड़ने का अभी किंचित मात्र प्रयास नहीं किया। ये जनक जी कैसे कह सकते हैं, वीर विहीन मही मैं जानी। लक्ष्मण जी को क्रोध का प्रबल कारण यही आगे चलकर जनक जी भी अनुभव करेंगे। जनक सकुचाने रघुवंशी महु जहाँ कहु होई, तेहि समाज अस कहि न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक जी ने जो 3 बात कही, रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरे भूमि न सके छड़ाई। अर्थात कोई चढ़ा नहीं सका, कोई उठा नहीं सका, कोई तोड़ नहीं सका। अब लक्ष्मण जी तीनों का उत्तर देते हैं। धनुष उठाने की चर्चा छोड़ो, मैं तो समस्त ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, उसको कच्चे घड़े की भांति फोड़ सकता हूँ।
जऊँ तुम्हारी अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ। काचे घट जिमि डारऊँ फोरी, सकऊँ मेरु मुलुक जिमि तोरी। काचे घट जिमि, भाव ये कच्चा घड़ा फूटकर तुरंत जुड़ भी जाता है। मैं अपने स्वामी की आज्ञा से इस ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकता हूँ, उसका निर्माण भी कर सकता हूँ। श्री हनुमान जी ने बड़ी सशक्त वाणी में इसका प्रतिपादन किया है वाल्मीकि रामायण में। सर्वान् लोकान् सुसंवृत्य सबूतां सचराचरान् पुनरेव यथा सृष्टुम शक्तो रामो महायशः। चढ़ाने का उत्तर देते हैं, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन शत प्रमाण लई धाम। अब तोड़ने का उत्तर देते हैं, तोरऊं छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जौन करऊं प्रभु पद शपथ कर्ण धरऊं धनु। लक्ष्मण जी के वचनों की प्रतिक्रिया का वर्णन 4 पंक्तियों में महाराज। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानि मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरषु जन कुश कुचाने। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। शयनहि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। श्री जनक जी संकुचित हो गए, मुझसे अपराध हो गया। विश्वामित्र ने तो इनका पूर्ण परिचय दिया। मैं तो रामचंद्र जी के शिशु रूप का अनुसंधान करने लगा था, इन्हीं मात्र बालक समझकर सब भूल गया था। सीता जी के हर्ष की व्याख्या विलक्षण है। रामचंद्र जी का तो वात्सल्य के आवेश में कंठावरोध हो गया। संकेत से मना किया, स्नेह पूर्वक अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र जी ने अभी तक धनुष तोड़ने की आज्ञा नहीं दी थी। उसका कारण ये था कि वो नहीं चाहते थे कि मेरा राम धनुष तोड़ने के लिए सामान्य राजाओं की भांति राजाओं की पंक्ति में खड़ा हो। अब कोई नहीं, राम स्वतंत्र रूप से धनुष तोड़ेंगे। और दूसरा कारण ये था कि मेरे राम के लिए धनुष तोड़ने का प्रयोजन अभी नहीं तैयार हुआ, अब तैयार हो गया। राजर्षि जनक अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैं। पुत्री के विवाह न होने का परिताप तो उनके मन में है। महर्षि ने आज्ञा दी, राम तुम्हें सीता के लिए धनुष नहीं तोड़ना है, विजय के लिए धनुष नहीं तोड़ना है, कमनीय कीर्ति के लिए धनुष नहीं तोड़ना है। आहा, क्या सुंदर भाव है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम तुम धनुष को इसलिए तोड़ना है कि जनक के भीतर के परिताप को नष्ट करने के लिए धनुष तोड़ना है, कहीं सीता जी को प्राप्त करने के लिए नहीं, कीर्ति के लिए नहीं, विजय के लिए नहीं। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे रघुनंदन, संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दो। जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है, अटल रहता है, विचलित नहीं होता, उसकी प्रतिज्ञा को राम पूर्ण करते हैं, उसके संताप का भी अपनोदन करते हैं। उदित उदय गिरी मंच पर रघुपर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। श्रद्धेय सज्जनों, एक निवेदन करूं, जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, अपनी प्रतिज्ञा से डगो मत, हिलो मत। आपके दुख के सन्निकट ही सुख है, परंतु वो कब प्रकट होगा? जब अपनी प्रतिज्ञा को आप नहीं छोड़ोगे। जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत आए, प्रतिज्ञा का परित्याग नहीं करना चाहिए। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर बाल सूर्य के समान आज राम रूपी सूर्य का उदय हुआ। संत कमल विकसित हो गए, उनके नेत्र भ्रमर हर्षित हो गए। इसके पूर्व राम जी के आगमन को अरुणोदय कहा था। अरुणोदय सकुचे कुमुद, अब राज समाज में बाल पतंग का उदय हुआ।
जनकपुर में एक सूर्य पहले से ही है। जसु ज्ञानु रवि भवन सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। सूर्य भी कभी कभी बादलों से आच्छादित हो जाता है। इस समय जनक का ज्ञान सूर्य इसी स्थिति में है। एक सूर्य भविष्य में भी आने वाला है। तेहि अवसर सुनी शिवधन भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। एक ग्रीष्म ऋतु के अपराह्नकालीन सूर्य हैं। राम जी शरदकालीन सूर्य हैं। बाल सूर्य के उदय के लोग प्रतीक्षा करते हैं। सूर्यार्घ्य के द्वारा प्रतिबंधक राक्षसों का विनाश करके बाल पतंग के उदय की कामना करते हैं। समस्त संत लोग जनकपुर के नर नारी राम बाल पतंग के उदय की प्रतीक्षा में थे। महर्षि विश्वामित्र ने ये कार्य कर दिया। राम जी ने अनुराग के साथ विश्वामित्र के चरणों में वंदना की और मुनियों से आज्ञा लिया और स्वाभाविक गति से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? एक मत्त हाथी जय झूमते हुए चल रहा है। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमाग्या। सहजई चले सकल जग स्वामी मत्त मंजुबर कुंजर गामी। अब इसके पूर्व जब प्रभु मंच पर खड़े हुए थे तब गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? ठाड़े भये उठी सहज सुभाए ठवन जुबा मृग राजुल जाए। इनके उठने में चलने में अत्यंत गांभीर्य है, धैर्य है। इसके विपरीत राजाओं के उठने चलने का वर्णन पर ध्यान दो। परिकर बांधि उठे अकुलाई चले इष्ट देव सिर नाई। कितना अंतर है। जनकपुर के नर नारियों ने अपने जीवन भर की उपासना का पुण्य समर्पित कर दिया और एकमात्र याचना करने लगे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धनु मृणाल किनाई तो रहु राम गणेश गोसाई। सीता जी की माता जो सुनयना जी हैं, राम जी को अत्यंत वात्सल्य में भाव से देख रही हैं, तो उनके मन में संदेह हो गया, ये इतना सुकुमार बालक धनुष किस प्रकार तोड़ेंगे। उनकी चतुर सखी ने अकाट्य तर्क के द्वारा राम के तेज का प्रतिपादन करके कार्य सुनैना, राम जी अवश्य धनुष तोड़ेंगे। तेजस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सखी की बात को मानकर सुनैना को विश्वास हो गया। सखी वचन सुनी भई परती थी। सीता जी रामचंद्र जी के सुकौमार्य का अनुमान करके व्याकुल हो गई। शंकर पार्वती गणेश सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हैं, ये धनुष का भारीपन कम कर दो प्रभु। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाओ धरे धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलका वली शरीर। जब राम जी अत्यंत निकट आए तब उनकी शोभा को भली भांति देखकर जानकी जी को उनके परम सौकुमार्य का अनुभव होने लगा। उस समय पिता के प्रण का स्मरण आ गया और कहने लगे, हे पिताजी, आपने दारुण प्रतिज्ञा कर ली। नीके निरखि नयन भरि शोभा पितु पनु सुमेरि बहुरि मनु छोबा। आह तात दारुनि हट ठानी समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनुर मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन कथम अद्विज मनेन विधीयताम अह तात पणस्तव दारुण। हनुमान नाटक में राम जी और निकट आए तब उनके सुकुमार्य और सौंदर्य को देखकर भगवती जानकी व्याकुल हो गई। सीता जी अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हे विधाता, मैं कैसे धैर्य रखूं। श्रेष्ठ पुष्पकर्ण की भांति श्री राम जी कोमल हैं, ये वज्र की तरह कठोर धनुष उठाया जा रहा है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई। अब तो हे शिव धनुष पिनाक, मुझे तुम्हारा सहारा है।
तुमने तो पहले भी बहुत उपकार किया है। अब राजा लोग हाथ लगाते थे, तुम भारी हो जाते थे। मनहु पाई पट भाव बल अधिक अधिक गरुआई। जब तुम लोगों की भुजाओं का बल लेकर भारी हो सकते हो, तो अपनी कठोरता लोगों पर डालकर हल्के भी तो हो सकते हो। तुम सुकुमार राजकुमार को देखकर उनके अनुसार जितना उठा सके उतने हल्के हो जाओ। सीता जी ने राम जी की ओर देखकर शरीर के द्वारा प्रेमपन ठान लिया। भाव ऐसा है सज्जनों कि शरीर मेरे आराध्य राम जी का होकर रहेगा। करुणामय राम जी ने सीता जी का मनोभाव जान लिया। राम जी का स्वभाव है कि भक्तों की व्यथा को शीघ्र ही समझ जाते हैं। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई अहीं पीर पराई। करुणामय भगवान राम जी ने सीता जी को देखकर, धनुष को देखकर आश्वासन दिया, मैं शीघ्र ही धनुष को तोड़ दूंगा। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। आहा, लक्ष्मण जी ने राम जी का दर्शन करके समझ लिया अब प्रभु धनुष तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने दिग्गजों, कच्छप, शेष, बराह सबको सावधान किया। आप लोग पृथ्वी को धैर्यपूर्वक धारण किए रहो, जिससे पृथ्वी हिलने न पाए। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडो। पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडो। दिशि कुंजरम कमट अहि कोला, धरहु धरणी धरि धीरन डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होउ सजग सुनी आगे सुमोरा। भगवान राम ने सब लोगों की ओर देखा। सब चित्र में लिखे हुए की तरह निर्निमेष राम जी की ओर देख रहे हैं। राम जी ने सीता जी को देखकर अनुमान किया है विशेष व्याकुल है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी। अब गुरुदेव के मन में प्रणाम करके भगवान रामचंद्र जी ने अत्यंत छोटे से लघु पूर्वक सहजता से उस धनुष को उठा लिया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। राघव का लाघव ये था महाराज, किसी ने उन्हें लेते चढ़ाते खींचते नहीं देखा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब डाढ़े। राम जी ने धनुष को मध्य से तोड़ डाला। तेई चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, आरोपयित्वा मोर्वी च पूरयामास तद्धनु, तद बभंज धनुर्मध्ये नर श्रेष्ठो महायशा। धनुष की भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़ों ने मार्ग छोड़ दिया। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बराह कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। राम जी ने धनुष को तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र भगवान की जयकार लगाने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वहाँ पर अनेक प्रकार के रावण आदि भी उपस्थित थे। वो सब मुख के बल नीचे गिर पड़े महाराज। और अनंत इसमें जो रामचरित्र का दिव्य भाव है, जो धनुष टूटा, उसमें बहुत दिव्य प्रसंग है और आध्यात्मिक प्रसंग है, दार्शनिक प्रसंग है। इसकी चर्चा भगवान की कृपा से और उन्हीं की पावन पवित्रतम महती कृपा से, बदरिकेश्वर भगवान की कृपा से धनुष के तोड़ने के बाद राघव और लाघव का जो विशेष प्रसंग है वो हम आपको कल सुनाने का प्रयत्न करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।